सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग परिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं में प्राकृत संख्या, उनकी परिभाषा, उनकी विशेषताएं, उनकी पहचान तथा पूर्ण संख्याएं और उसके बाद पूर्णांक, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनकी क्या परिभाषाएं हैं और इनको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है, इसका अध्ययन किया था। आज हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या हैं, रेशनल नंबर्स, और इनका प्रतीक क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनको प्राप्त कैसे किया जाता है। इसी के विषय में आज हम लोग इसको पढ़ेंगे कि क्या आपने कभी विचार किया है कि जैसे 5 लिखा है, इसे हम 5/1 भी लिख सकते हैं। दूसरी संख्या अगर हमारे पास 0 है तो इसे हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/1 भी लिखा जा सकता है। और अगर हमारे पास कोई और दूसरी संख्या है, -7 है, इसको 7/1 भी लिखा जा सकता है। 5 को 5/1, 0 को 0/1 और -7 को हम -7/1 से लिख देते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं, इनको हम देख रहे हैं, ये P/Q के रूप में है। इनका रूप क्या है? P/Q का रूप है, P/Q का रूप है। इस जो P/Q का रूप है, इन्हीं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इनसे अभी हम परिभाषा निकालेंगे कैसे कि वो संख्याएं, इसमें हम देख रहे हैं ये हमारी धनात्मक संख्या है, माने प्राकृत संख्या है 5, और 0 जो हमारी है पूर्ण संख्या में है, पूर्णांक में भी है। ऋण 7 हमारा ऋण पूर्णांक है। तो जो कल हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या के अलावा पूर्ण संख्या और फिर पूर्णांक पढ़े थे। ये जो 3 संख्याएं कल हम लोगों ने पढ़ी थी, इनको परिमेय संख्या में ही रखा गया है। ये परिमेय संख्या ही हैं, इन्हें हम P/Q के रूप में रखते हैं। तो जो संख्याएं, इसकी परिभाषा क्या बनती है कि अगर हम इसकी परिभाषा लिखें और इसका डिनोशन किया जाता है, इसे Q से डिनोट किया जाता है। परिमेय संख्या को Q से डिनोट किया जाता है। उसकी परिभाषा बनती है कि P/Q सच दैट P, ये संबंधित होने चाहिए बिलोंग टू Z। Z क्या है? पूर्णांक है। और आगे है कि एक शर्त इसमें लगी है, 2 शर्तें हैं कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद P व Q सह अभाज्य हों, P व Q सह अभाज्य हों। ये परिभाषा बनती है परिमेय संख्या का। तो देखिए, इसको हम समझते हैं, कैसे समझेंगे कि क्या परिभाषा बताया कि वो संख्याएं, जिन संख्याओं को, या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें। जैसे 5 है, 5 को 5/1 के रूप में लिख दिया। और 5, ये P क्या है इसमें? P देखिए अंश है, और Q क्या है? हर है। ये दोनों Z से बिलोंग करनी चाहिए। Z क्या है? पूर्णांक। कल हमने पूर्णांक पढ़ा था। तो पूर्णांक जो हमारा बनता था, Z जो बनता था, Z को हमने लिखा था यहाँ पे 0 होता था, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये सब होते थे इधर। तो इनको कहा जाता था पूर्णांक। तो जो इसमें आगे आएगा, 5 आ जाएगा, 5 भी मिल जाएगा, और ये 1 भी मिल रहा है। तो ये देखिए, इसमें 5 और क्या लिखा है कि P और Q Z में से बिलोंग हो। कल हमने पढ़ा था, इनको हम क्या कहते थे? पूर्णांक कहते थे। ये पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक है, इसमें पूर्णांक है। तो P और Q माने अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। फिर कहा Q इज नॉट इक्वल टू 0, माने हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हर का मान 1 है, इसमें भी देखिए 1 है, इसमें भी 1 है। हर का मान 1 हो।
पी व क्यू सह अभाज्य हों। सह अभाज्य का मतलब 5 और 1 का अगर महत्तम समापवर्तक निकाला जाए तो 1 ही प्राप्त होगा। 0 और 1 का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। 7 और 1 का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। कहने का मतलब ये है कि इसका जो P और Q है वो P और Q क्या होने चाहिए, सअभाज्य होने चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या बनी, अब हम ये लिखेंगे कि वह संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकें, जहाँ P बटे Q के रूप में लिख सकें जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब हर शून्य नहीं होना चाहिए, हर शून्य ना हो। और दूसरी बात क्या, दो ये प्रतिबंध हमारे क्या हैं, रिस्ट्रिक्शन क्या है दो, कि P व Q यहाँ पे लिखा पूर्णांक होने चाहिए। और पूर्णांक हो तो कैसे हो, पूर्णांक में क्या हो, इनका गुणनखंड। कहने का तो P व Q का जो हमारा गुणनखंड हो वो 1 के अलावा दूसरा कोई न हो। P व Q का 1 के अलावा दूसरा गुणनखंड न हो, ये बात इन्होंने बताई। इसी को हम क्या कहते न हो, उस संख्या को क्या कहा जाएगा, परिमेय संख्या कहा जाएगा। वो संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकें जहाँ Q शून्य के बराबर न हो और P व Q का 1 के अलावा दूसरा गुणनखंड न हो, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये जो परिमेय संख्या कहते हैं, ये परिमेय संख्या हमारी जो प्राप्त हुई से इसका प्रतीक क्या है, Q। इसे हम Q से डिनोट करते हैं। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं इनके संग्रह को, यानी के समुच्चय को, यानी के सेट को, यानी के संग्रह को क्या कहा जाता है, ग्रुप को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है परिमेय संख्या। और उसे मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये हमारी सांकेतिक परिभाषा है, गणितीय परिभाषा, और ये हमारी शाब्दिक परिभाषा है। तो इसके अलावा अब देखिए जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं, जैसे हमारे पास कोई एक संख्या है, लिखिए हमने 1/2, तो 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं, और इसे हम 3/6 भी लिख सकते हैं, इसे हम 4/8 भी लिख सकते हैं, और इसे 5/10 भी लिख सकते हैं, बराबर एंड सो ऑन। इनमें अगर देखा जाए तो 2/4 को हम 1/2 लिख देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये भी 1/2 आ जाएगा। 3/6, 3 1 3, 3/2, ये भी 1/2 हो जाएगा। 4/8 इसको क्या लिखेंगे, 4 1 4 और 4 दूनी 8, 5 1 5, 5 दूनी 10, 1/2, ये सब 1/2 आ रहे हैं। तो ये जितनी संख्याएं हैं 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, इन संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में तो लिख रहे हैं। P बटे Q के रूप में लिखेंगे, इनको जब काट देंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। और 1 और 2 में जो 2 हमारा जो होता है वो 0 नहीं है। इस संख्या को 1/2 लिख सकते हैं, इसको भी 1/2 लिख सकते हैं, इसको भी 1/2 लिख सकते हैं, इसको भी 1/2 लिख सकते हैं। तो जो हमारा हर है वो 2 है, वो शून्य के बराबर नहीं है। और अंश हमारा 1 है। 1 और 2 दोनों हमारे जड़ में मिलते हैं, पूर्णांक में मिलते हैं। तो ये परिभाषा इसको संतुष्ट कर रहा है कि P बटे Q के रूप में भी लिखा है, और ये दोनों जेड हैं। Q का मान 2 जो है 0 नहीं है, हर हमारा शून्य नहीं है। P व Q 1 और 2 का अगर हम HCF निकालें तो इसका मान 1 ही प्राप्त होता है। इस प्रकार ये सारी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन जो 2/4 है, 3/6 है, 4/8 है, 5/10 है, ये 1/2 के तुल्य है। 1/2 के तुल्य होने के कारण इनको हम क्या कहते हैं, ये संख्या को कहा जाता है, जो परिमेय संख्याएं हैं इनको तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं।
इन संख्याओं को तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्याएं कहा जाता है। ये हमारी तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। ये तुल्य परिमेय संख्याएं हो गई और ये परिभाषा का पालन भी करती हैं। अब इन परिमेय संख्याओं को, जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं, इन परिमेय संख्याओं को अगर हम संख्या रेखा पर निरूपित करें तो हम इन्हें संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे? तो परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया जाएगा? मान लीजिए हमने लिखा, जब जिसमें दो कंडीशन होंगी। एक तो जब परिमेय संख्या p/q जो है का अंश हर से छोटा हो, अर्थात कहने का मतलब अंश, इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं अर्थात कि p इज लेस देन q, p का मान q से छोटा हो। जैसे हम ये भी लिख सकते हैं इसको, जैसे इसे लिखेंगे 3/, मान लीजिए 5 हमने लिख दिया। तो देखिए 3 जो है हर है, ये p के स्थान पे 3 है और q के स्थान पे 5 है। तो 3 जो है 5 से छोटा है। अब 3/5 को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, इसे आगे हम बाद में पढ़ेंगे। इसे हम दशमलव में भी लिखेंगे, उसको बाद में अध्ययन करेंगे। अभी हम p/q के रूप में परिमेय संख्या को पढ़ रहे हैं। तो 3/5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाएगा? तो मान लीजिए ये हमारी संख्या रेखा है और संख्या रेखा में यहाँ पर कोई ओ बिंदु है, इसको 0 लिखा जाएगा, यहाँ 1 लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा और 5 लिखा जाएगा। इस प्रकार लिखेंगे, इधर -1 लिखेंगे, इधर -2 लिखेंगे, इधर -3 लिखेंगे। ये हमारी संख्या रेखा है। और संख्या रेखा में जब हम देखेंगे इसमें 3/5 है, तो 3/5 ये कहाँ पे होगा? 3/5 ये 0 और 1 के बीच में होगा। कहाँ पे होगा? 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में, तो इसको हल करने के लिए क्या किया जाता है? जो हर में लिखा हो 5 हैं तो इसके 5 खंड बना दिए जाते हैं। इसके अंदर 4 खंड और बना दिए जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। ये 4 बना देंगे, ये 5वां हो जाएगा। तो यहाँ 0 के बाद 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 भाग हो गए। जो हर होगा उतने भागों में इसको हम बांट देंगे। बांटने के बाद इसको निरूपित कैसे करेंगे कि कौन सी संख्या, इसमें कौन सी लाइन 3/5 होगी? तो 3 इसमें गिन लेंगे, 0 के बाद 1, 2, 3। ये वाली जो रेखा मिल रही है, इस रेखा को हम मान लीजिए संख्या, हम ये मान लें ये हमारी संख्या है। या और कोई बिंदु लिख दें, p तो वहाँ पे लिखा है, यम लिख दें, ये यम बिंदु है। इस संख्या को हम क्या कहेंगे? 3/5 कहेंगे। इस प्रकार हम इसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं कि 3/5 को इस संख्या रेखा पर इस प्रकार निरूपित किया गया। अब दूसरी समस्या ये आती है, ये तो आपने लिखा जब p/q के रूप में हो और p का मान q से छोटा हो। कहने का मतलब जैसे 3/5 है, 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, 5/6 है। हर हमारा बड़ा होना चाहिए और अंश हमारा छोटा हो। अब इसके विपरीत अगर मान लीजिए कि संख्या बड़ी हो जाए, जब परिमेय संख्या p/q का अंश हर से बड़ा हो, अर्थात p बड़ा हो, p इज ग्रेटर देन q। इस प्रकार की कोई संख्या अगर हम लिखेंगे, जैसे हमने संख्या ले लिया, जैसे इसमें संख्या लिया ये 12/5। इस 12/5 को हम जब लिखेंगे तो इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं 2/5। इसका एलसीएम 5 लेंगे, 5 दूनी 10, तो 12/5 हो जाएगा। तो इसको जो हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो यहाँ पर भी हम यहाँ पे 0 लेंगे। 0 लेने के बाद यहाँ पे ये रेखा हो गई, इधर हो गई, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा एंड सो ऑन। इधर -1, इधर -2, इधर -3। अब ये धनात्मक संख्या है तो ये शून्य के दाहिनी तरफ होनी चाहिए। तो 2 तो हमारा पूर्णांक है, तो यहाँ पे 0 के बाद 1 और 2, तो 2। अब ये हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये 12/5 है, 12/5 ये 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है 12/5। लेकिन ये 12/5 2 से हमारा बड़ा है और 3 से छोटा है, तो इस 2 और 3 के बीच में होगा।
तो जैसे हमने पीछे ऊपर वाले में 3/5 को दिखाया था संख्या रेखा पे, तो अब तो हमें 2/5, ये तो ऊपर वाला बन गया कि P 2 है, 5 से छोटा है, P इज लेस देन Q, 3/5 जैसे था, 3 5 से छोटा, इसमें 5 से 2 छोटा है। तो इसमें क्या किया जाएगा, अब ये हमें ये मालूम होगा 2 और 3 के बीच में संख्या है, तो 2 संख्या तो ये हो गई यहाँ पे और 3 संख्या यहाँ पे हो गई। इनके बीच में, इन 2 और 3 के बीच में ये संख्या है। तो इसमें क्या किया जाएगा, हमने क्या बताया था कि जो हमारा पूर्णांक तो 2 हो गया और अपूर्णांक हमारा क्या है 2/5, तो 2 और 3 के बीच में 5 भाग कर देंगे, तो 1 2 3 और 4 और ये मिलाकर के 5वां हो जाएगा। अब इसमें हमें ढूंढना है कि ये 12/5 कौन सा है। 12/5 क्या है, माने 2/5 ढूंढना हमें। 2 तो मिल ही गया, 2 और 3 के बीच में है, तो हम देखेंगे कि 2 के बाद 2 अंक गिनेंगे, 1 और 2 अंक ये गिनेंगे। ये वाला जो है यहाँ पे जो संख्या होगी ये वाली, ये इसको यम लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाए, इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा 2/5, इसको क्या कहेंगे 2/5 का मतलब हो जाएगा ये 12/5, इसको हम लिखेंगे 12/5 है। ये संख्या हमारी 12/5 है। इस प्रकार संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण किया जाता है। तो आज हम लोग जो संख्याओं का निरूपण हमने सीखा कि आज 3 चीज़ें हमने देखी कि परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, परिमेय संख्या की पहचान क्या है। एक चीज़ और आपको हम बता दें कि अगर कोई संख्या P/Q के रूप में, मान लीजिए हमने कहा लिखी हो परिमेय संख्या और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वहाँ पे अगर लिखा हो 2/0 लिखा हुआ है, तो देखिए ये परिभाषा का पालन नहीं कर पा रहा है। इसमें जो Q है, ये Q जो है क्या कहता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और ये 0 के बराबर है। इसलिए और 2 और 0 का, ये दोनों पूर्णांक तो हैं, पूर्णांक मिलेंगे, 2 भी मिलेगा 0 भी मिलेगा, पूर्णांक मिल रहा है परिभाषा के। ये जो हमारे 2 रिस्ट्रिक्शन थे, जो हमारे अवरोध थे, 2 में एक का पालन कर रहा है, एक का पालन नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका पालन नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो 2/0 है ये हम कहेंगे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, या इसे हम ये कह देंगे कि एक परिमेय, ये हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है। इसको हम ये लिख देंगे कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं, इसको लिख देंगे 2/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब ये परिमेय संख्या नहीं है, क्यों नहीं है कि 2/0 को परिभाषित नहीं किया जा सकता, अनडिफाइंड, इनका मान आ जाएगा इन्फिनिटिव। तो जो इन्फिनिटिव है, अनडिफाइंड है, इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। इसे हम परिमेय संख्या के रूप में हमने लिखा तो है ये, लेकिन इसमें शून्य जो आ गया ये परिमेय संख्या हमारी नहीं होगी, इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो आज बच्चों हम यहीं तक देखेंगे और इसके बाद फिर कल आगे देखा जाएगा। थैंक यू। आशा है कि आपको ये गणित अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।